हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बजाज। लेक्चर 1 में हमने देखा कि कैसे shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर एनी बीम, आइदर सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। एंड वी हैव आल्सो सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर साइन कन्वेंशन ऑफ द बीम कि अगर आप सेक्शन काटते हो, आपका कटिंग एज आपके राइट में पड़ता है तो shear force नीचे होता है, और कटिंग एज लेफ्ट में पड़ता है तो shear force ऊपर होता है। ठीक है। और हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी सिंपल आपकी कैंटिलीवर बीम की, जिसमें हमने एक कई सारे पॉइंट लोड लगाए थे और उसका एसएफडी ड्रॉ किया था। एंड वी हैव आल्सो कंक्लूडेड दैट शियर फोर्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम। तो आज दोस्तों हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज की प्रॉब्लम है एक कैंटिलीवर बीम जिसमें कुछ पोर्शन पे यूडीएल लग रहा है। सपोज this is a cantilever beam of span 5 मीटर और इसके 3 मीटर पर दोस्तों एक यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर मीटर है। इसके 3 मीटर पर एक यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर मीटर है, और टोटल डिस्टेंस तो हमने बता दी है आपको, ये डिस्टेंस है 3 मीटर जिस पर ये यूडीएल लग रहा है, और टोटल स्पैन जो है बीम का वो है 5 मीटर दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट इन द कैंटिलीवर बीम वी टेक सेक्शन ऑलवेज फ्रॉम द फ्री एंड। दोस्तों इसका फ्री एंड आपके राइट साइड में है। जब सेक्शन काटोगे एक्स दूरी पर तो हमारा जो रेंज होगी कोऑर्डिनेट्स की वो क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। चूंकि एक ही लोड है तो आप इक्वल टू 3 भी ले सकते हो। अगर यहाँ कोई पॉइंट लोड होता तो उसको हम 3 को एक बार इंक्लूड करते और एक बार एक्सक्लूड करते, ताकि हमें उस एंड पॉइंट पे पॉइंट लोड का इंपैक्ट मालूम पड़ सके। चूंकि यहाँ पे कोई और लोड है ही नहीं तो आप कंप्लीट सेक्शन काट सकते हो 3 तक। तो हम दोस्तों यहाँ कहीं बीच में सेक्शन काट लेंगे एक्स एक्स। सपोज आपने सेक्शन कट कर लिया, ये एक्स है दोस्तों, इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर मीटर। एज पर साइन कन्वेंशन शियर फोर्स विल बी अपवर्ड एंड बेंडिंग मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज। दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट इज नॉट मैंडेटरी टू शो, आपकी चॉइस है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द शियर फोर्स डायग्राम। तो आप चाहो तो बेंडिंग मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा सकते हो और चाहे तो छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। क्योंकि ये काम कब आएगा, जब हम बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करेंगे। अभी हम केवल शियर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आप केवल शियर फोर्स भी दिखा सकते हो, नो इश्यू। अब दोस्तों चूंकि बीम आपकी पूरी इक्विलिब्रियम में है, जब बीम इक्विलिब्रियम में है तो ये बीम का जो सेक्शन काटा है आपने ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। और आप देख सकते हो एज पर साइन कन्वेंशन, मैंने कहा था कि अगर आपकी कटिंग एज आपके लेफ्ट में पड़ रही है तो शियर फोर्स ऊपर रहेगा। दोस्तों ऊपर लगाया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस बीम के पोर्शन को जिसका हमने बनाया है एफबीडी, हमें इसको इक्विलिब्रियम में बैलेंस करना है। बिकॉज बीम इज इन इक्विलिब्रियम तो हमें इस पोर्शन को भी फोर्स बैलेंस करने हैं। तो वी दोस्तों अपवर्ड है, अपवर्ड हो गया, और ये 2 का फोर्स जो एक्स पोर्शन पे लग रहा है डाउनवर्ड है। दोस्तों ये फोर्स एक पॉइंट लोड नहीं है, ये है यूडीएल, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ये बीम के हर पॉइंट पे लग रहा है। और टोटल लेंथ आपकी आपने एक्स मानी हुई है, तो टोटल लोड कितना हुआ, v माइनस 2x। और दोस्तों ये यूडीएल लगता कहाँ है, जितने स्पैन पे होता है उसके मिड पे लगता है, ये लगेगा x/2 पे। क्योंकि अभी हमें ये मतलब नहीं है कहाँ लग रहा है, हमें तो क्या है कि टोटल फोर्स बैलेंस करने इस स्पैन पे, लग वो कहीं भी रहे हों। शियर फोर्स में दोस्तों आपको ये कभी नहीं बैलेंस करते फोर्स कहाँ लग रहे हैं, टोटल फोर्स देखने होते हैं, वो चाहे कहीं भी लगे स्पैन पे। जब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तब इस बात का अर्थ होगा कि कहाँ लग रहा है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आएगी। शियर फोर्स में कोई डिस्टेंस नहीं आती है, सिर्फ फोर्स बैलेंस करने होते हैं सेक्शन पे। दोस्तों v अपवर्ड माइनस 2x, और कोई फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0। होप आई एम क्लियर। तो दोस्तों ये आ गई आपकी शियर फोर्स की इक्वेशन। तो v इक्वल टू 2x। तो दोस्तों यहां से क्लियर है कि अगर x 0 रखेंगे, लेंथ 0, तो शियर फोर्स 0 एट x इक्वल टू 0।
shear force is equal to 0. At x is equal to 3, shear force is equal to 2 into 3 is equal to 6. So again, I am repeating friends, कि shear force is nothing but the sum of all the forces acting on the section of the beam. तो जैसे ही दोस्तों आप यहां पहुंच गए 3 पर, आपका टोटल फोर्स कितना हुआ? चूंकि ये यूडीएल है तो टोटल फोर्स इज 2 into 3 6. आपका shear force भी 6 आ रहा है दोस्तों. तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपका आंसर सही है, आपको कहीं भी डाउट में आने की जरूरत नहीं है. और दोस्तों हम इसके बाद सेक्शन 3 के बाद कहीं भी यहां काट लें, क्या shear force बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि shear force is sum of all the forces. तो यहां से यहां तक तो एक लाइन आएगी डायगोनल, इसके बाद लाइन कांस्टेंट हुई. कैसे दोस्तों? देखिए, 0 पे वैल्यू 0 है और 3 पे वैल्यू आपकी 6 हो गई. 3 पे वैल्यू आपकी 6 हो गई. अब इसके बाद दोस्तों shear force कांस्टेंट रहना है. तो कांस्टेंट कब होगा? जब आप ये लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दोगे बीम के एंड तक 5 तक. तो दोस्तों आप देख सकते हो ये आपका shear force डायग्राम कंप्लीट हो गया है. इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे ही टोटल लोड कंप्लीट हुआ सेक्शन के बाद 6, shear force की वैल्यू 6 ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है. So friend, you can see and verify from lecture 1 up to this lecture कि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट में डेविएशन नहीं किया है. जो आपको समझाए थे साइन कन्वेंशन, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं. और कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी टफ आए, आप हर प्रॉब्लम को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों. मैं अब अगली प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसमें हम इस यूडीएल को पूरी बीम में एक्सपेंड करेंगे. So दोस्तों, I am deleting this problem. Hopefully all of you are understand. तो दोस्तों प्रॉब्लम वही है, बस यूडीएल को हमने एंड तक एक्सटेंड कर दिया है. लेंथ वही पूरी 5 मीटर है. यूडीएल की इंटेंसिटी वही 2 न्यूटन पर मीटर. अगेन फ्रेंड, सेम थिंग, वी विल टेक ए सेक्शन फ्रॉम द फ्री हैंड. आप कहीं भी सेक्शन काट लीजिए. अब जो रेंज रहेगी, चूंकि एक ही लोड है पूरा, तो आप रेंज पूरी ले सकते हो. x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5. आपने सेक्शन x काटा है, सेक्शन x, shear force upward, bending moment clockwise, it is your choice, not mandatory again. And now again do the same thing friends, very simple. Shear force is upward and this UDL will act downward. Intensity is your 2 Newton per meter. Distance is x. Same equation, equal to 0. V is equal to 2x. At x is equal to 0, V is equal to 0. At x is equal to 5, V is equal to 10 Newton. Friends, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Same concept you applied. So what is the SFD? 0 पे 0 and 5 पे your 10 Newton. This is SFD. Hopefully the problem is clear friends. So can we go for the next problem? So stop. So दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम यूडीएल के साथ एक पॉइंट लोड को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि एसएफडी कैसा बनता है. सो लेट स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दोस्तों ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट द स्टार्टिंग. यहां से 2 मीटर के बाद एक यूडीएल स्टार्ट होता है जिसकी इंटेंसिटी 3 न्यूटन पर मीटर है और ये भी 2 मीटर तक लगता है. और नेक्स्ट 2 मीटर फ्री स्पैन है.
So this is the combination of point load and UDL. So friend, हम प्रॉब्लम को धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम आपको समझ आ जाए कि कैसे हमने डिफरेंट प्रॉब्लम को सेम साइन कन्वेंशन से सॉल्व किया है विदाउट एनी डेविएशन. Again friends, this is a cantilever beam. So we take a section from the free hand. दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां जहां लोड वेरी करेगा एटलीस्ट उतने सेक्शन तो काटने हैं. पहला लोड आपका यूडीएल पॉइंट लोड का है, तो एक सेक्शन आप इस यूडीएल से पहले काट लोगे, दूसरा इसके बाद काट लोगे, और तीसरा आप चाहे इसके बाद काट लो. अगर हम इस प्रॉब्लम को वर्बली करना चाहें कि कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए. अगेन द कॉन्सेप्ट इज शियर फोर्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन. अगर हम कोई भी सेक्शन x इक्वल टू 0 और 2 के बीच में काटते हैं, 0 और 2 के बीच में काटते हैं, तो हमारा शियर फोर्स क्या होगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में जहां भी सेक्शन काट लीजिए शियर फोर्स वैल्यू 2 ही रहने वाली है. जैसे ही आप सेक्शन यहां पे काटोगे कहीं, तो ये 2 तो जुड़ेगा, साथ में प्लस ये 3x जुड़ता जाएगा. अगर मैं इसके एंड में देखूं बिल्कुल, यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, x 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा बराबर होगा, तो एंड में जाएगा. अगर मैं यहां सेक्शन काटूं तो शियर फोर्स कितना होगा? 2 + 6, बिकॉज यूडीएल है. यूडीएल में टोटल लोड होता है इंटेंसिटी इनटू द स्पैन ओवर विच द यूडीएल इज एक्टिंग. ये टोटल लोड कितना हो गया? 6 और 2 8, यानी इसके बाद 8 ही रहेगा, इसके बाद कोई लोड नहीं है दोस्तों. तो आप एंड तक चले जाओ, आपका शियर फोर्स की वैल्यू रिमेन 8 एट द एंड ऑफ बीम. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपने साइन कन्वेंशन से. सो प्लीज सी द वीडियो वेरी केयरफुली. सो आवर फर्स्ट सेक्शन विल बी बिटवीन दिस 0 and 2. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2. आपने सेक्शन काट दिया, 2 न्यूटन. दिस इज x, shear force upward, v minus 2 is equal to 0, v is equal to 2. It will remain constant up to the length of 2 Newton. It will remain constant up to the 2 meter. ठीक है दोस्तों, इतने पोर्शन का एसएफडी बन गया. अब आपने जैसे ही इस 2 के आगे बढ़े तो ये यूडीएल पिक्चर में आएगा. तो दोस्तों जब यूडीएल पिक्चर में आएगा तो बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम. व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4. ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है. रेंज पहले आपने इसके बीच में लिया तो 0 से 2, अब 2 से 4 है. आप 0 से 4 नहीं लिख सकते हैं. क्यों? इसका रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा. आपको हमेशा रेंज 2 से 4 ही लिखनी है. सेक्शन आपने यहां काटा है, अगर आपने 0 से 4 लिख दिया तो उसमें दिक्कत क्या होगी आप समझिए. देखिए ये 2 का है, ये 2 मीटर लेंथ है. ये जो काटी है आपने, ये टोटल x काटी है. इतना पार्ट इसमें यूडीएल आ गया है, जिसकी इंटेंसिटी 3 न्यूटन है. शियर फोर्स अपवर्ड रहेगा दोस्तों. बेंडिंग मोमेंट आपकी चॉइस है, दिखाइए या मत दिखाइए. होप दिस फिगर इज क्लियर. अब इसमें हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए v अपवर्ड पॉजिटिव है, ठीक, माइनस ये 3 न्यूटन का फोर्स कहां तक लग रहा है दोस्तों? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है x - 2 पे लग रहा है, क्योंकि 2 तक तो एक खाली रेंज है, केवल इनिशियल में एक पॉइंट लोड है, फिर रेंज खाली है, कुछ नहीं है, और यहां पे इतने पोर्शन में x पे, इतने पोर्शन पे 3 का है. टोटल हमने x काटा है, तो यूडीएल लगेगा 3 × x - 2, 3 × x - 2 और -2 का पॉइंट लोड इक्वल टू 0. सो v इक्वल टू 3x - 2 -2. ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिए, अगर हम इसको रेंज को 0 से 4 रखते तो गलती क्या होती? अगर आप 0 से 4 रखते तो इसका मतलब जैसे ही आप यहां x 0 रखोगे आपकी वैल्यू आएगी -6 और -2, यानी शियर फोर्स -8 हो गया.
जो कि इम्पॉसिबल है। 0 पे तो कुछ एक ही लोड है, 2 ही रहेगा, तो -8 तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों थोड़ी गलती हो गई है, ये प्लस होगा, सॉरी फॉर दैट, ये +2 होगा। तो दोस्तों अगर आप रेंज 0 से 4 रखते, यानी जैसे ही आप इसमें x0 पुट करेंगे तो आपका v क्या जाएगा 3 - 2 6 -6 + 2 यानी -4। तो शेयर फोर्स तो माइनस हो ही नहीं सकता है, कम से कम 2 होगा स्टार्टिंग में, और सीधी बात है। तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम रेंज हमेशा जैसे ही सेक्शन से आगे बढ़ते हैं 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 to ऐसे काटते हैं। जब रेंज रहेगी तो आप x 2 से कम नहीं रख पाओगे और 4 से ज्यादा नहीं रख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो आपका टर्म 0 हुआ और शेयर फोर्स 2 आ रहा है, जो आपकी पहले वाले सेक्शन में भी आ रहा था। इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो बस यही ध्यान रखिएगा, आपको रेंज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेनी है। पहली रेंज 0 से 2 हुई, अगली 2 से 4, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल मोड। एब्सोल्यूट मोड में रेंज नहीं लेनी है। आप जिस सेक्शन से आगे बढ़ोगे वहां से अगली रेंज लोगे। जैसे आप 2 तक आ गए, अगला 4 तक है तो 2 से 4, 4 तक आ गए 4 से 6 ऐसे लोगे, 0 से 6 नहीं लोगे। इसमें अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आपके आंसर डिफरेंट आएंगे और गलत हो जाएगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है जब रेंज 2 से 4 में है, हम 2 से कम x नहीं पुट कर सकते हैं। कंडीशन है 2 पुट करोगे तो शेयर फोर्स 2 आ रहा है, जो कि पहले भी आ रहा है। वेरीफाइड, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, अब अगर हम इसमें रेंज पुट करते हैं 4, अगर आप 4 पुट करोगे तो क्या जाएगा, एट, पहले 2 देते हैं, एट x = 2, v = 2, एट x = 4, कितना है दोस्तों v, 6 + 2 8, एट x = 4, v = 8। दोस्तों देख लो, जैसे ही हम यहाँ 8 पे आएंगे, 6 पे आएंगे, हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू 8 बन जाएगी, 8 न्यूटन। वही प्रॉब्लम हमारी, कितना है टोटल शेयर फोर्स, 3 × 2 6 + 2 8, यानी एंड पे आते आते शेयर फोर्स 8 हो गया, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज शेयर फोर्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा, सो आई एम डिलीटिंग इट, रेजिंग इट। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है जिसमें एक यूडीएल लग रहा है और एक कपल भी लग रहा है। प्रॉब्लम कैंटिलीवर बीम की है। अब हमें इसका एसएफडी ड्रॉ करना दोस्तों। जब भी आपको प्रॉब्लम में कपल दिया हो और एसएफडी पूछे या बीएमडी पूछे, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कहोगे सर ठीक है। मैंने कहा 50 में 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, कहोगे सर ठीक। मैं पूछूं बेटा बताओ क्लास में कितने लड़के हैं, आप कहोगे 30। मैं कहूं कितनी लड़कियां हैं, आप कहोगे 20। वेरी सिंपल। इन द सेम वे, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका एसएफडी बनाओ, तो उसमें कपल काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर फोर्स पूछ रहा हूं तो कपल या मोमेंट काउंट नहीं होगा। जब बीएमडी पूछूंगा
तब इसकी काउंट होगा और तब इसका भी मूवमेंट आएगा। शियर फोर्स में कभी भी जो मूवमेंट लग रहा है, कपल लग रहा है, उसका कोई यूज नहीं होगा दोस्तों। आपको इसका एसएफडी बनाना है, सिंपल सेक्शन काटिए फ्री एंड से, बिंदास। आपका रेंज रहेगी x greater than 0 and less than equal to 2. Shear force will upward and this is x, v minus 3x is equal to 0, v is equal to 3x, at x is equal to 0, v is equal to 0, at x is equal to 2, v is equal to 6 न्यूटन। ठीक है बेटा, सिंपली 0 पे 0 और 2 पे 6 सिंपली ड्रॉ करिए और उसके बाद आपका शियर फोर्स कांस्टेंट, सेम प्रॉब्लम। ये बस कंफ्यूज करने के लिए होता है बेटा। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, लगा देंगे कपल। ये ध्यान रखिए, चाहे आप सेक्शन इसको कहीं काट लीजिए, चाहे आप यहां काट लीजिए, 5 पे काट, इसके बाद काट लीजिए, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। आप ये भी लगा दीजिए, पूरा काट लीजिए ये, और एक कपल लगा दीजिए जो लग रहा है ये 4 का। शियर फोर्स ऊपर कुछ नहीं, सेम बनेगा, बिकॉज शियर फोर्स में मूवमेंट को यूज नहीं करते हैं। अगर मैं पूछूं क्लास में कितने लड़के हैं तो लड़के ही काउंट करेंगे। अगर मैं शियर फोर्स पूछ रहा हूं तो फोर्स ही काउंट करेंगे, मूवमेंट काउंट नहीं करेंगे। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, तो इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ कंफ्यूज करती हैं। कपल लगा देंगे, मूवमेंट लगा देंगे, पूछेंगे बताओ एसएफडी कितना होगा। एसएफडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, बट जब आप बीएमडी ड्रॉ करोगे तो ये खुद कपल है, मूवमेंट है, और इसका भी मूवमेंट आएगा, उस केस में इफेक्ट आएगा। तो अभी हम बीएमडी की बात नहीं कर रहे हैं, जब वो करेंगे तब हम ये सारे केस देंगे। अभी तो हम बेटा सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के केस लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एसएफडी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें भी अभी हम सबसे पहले कैंटिलीवर लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैंटिलीवर बीम की कुछ और प्रॉब्लम कराऊंगा, और थोड़ा सा पॉसिबल हुआ तो सिंपली सपोर्ट की प्रॉब्लम भी कराऊंगा, वरना उसकी बात कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, ताकि औरों को भी कुछ भला हो जाए, वो उससे कुछ लाभ ले सकें। सो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।